सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड इवॉल्व। कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने देखा कि एपी क्या होता है और उसका nth टर्म हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, मतलब क्यों चाहिए। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो मान लो इसमें ऐसे हम लोग सोचते हैं कि किसी दिन आपने 10 रुपये एक दिन को सेव किए, अगले दिन आपने 20 रुपये सेव किए, तीसरे दिन 30 रुपये सेव किए, ऐसे ऐसे सेव करते रहे। तो 30 दिन के बाद आपके पास कितने पैसे होंगे ये चीज़ कैसे पता चलेगा। तो 30 दिन के बाद आपके पास कितने पैसे होंगे ये आपको कैसे पता चलेगा। अब अगर एक दो दिन की बात होती तो आप तो जोड़ लेते हैं, हाथ पे कह रहे सर 10 प्लस पहले दिन 10 किया, दूसरे दिन 20 किया, तीसरे दिन 30 किया, तो हमारे पास तो 30 + 20 + 10 60 रुपये हो गए। लेकिन 30 दिन है तो यहाँ तो हवा निकल जाएगी अपनी। तो इसीलिए मैथ्स का यूज होता है, इसलिए मैथ्स एक टूल है। तो इस चीज़ को आज हम जानेंगे कि कैसे हम लोग ज़्यादा लंबे समय के लिए कैसे उसको ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके लिए एक फार्मूला लिख लिया है हमारे स्क्रीन पे। पहला फार्मूला है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। अगर लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल ना हो तो, और अगर लास्ट टर्म अवेलेबल हो तो ये वाला फार्मूला यूज होगा Sn = n/2 × a + l। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला, आपको इसको बाय हार्ट मेमोराइज करना है। ये अकेला फार्मूला आपको 5 मार्क्स दिलाने के काबिल है बोर्ड्स में, समझ रहे हो। 5 मार्क्स मतलब मैथ्स में 5% और ओवरऑल आपका 1% इंक्रीज करवा सकता है ये फॉर्मूला। तो इसको इतनी ही सीरियसली याद करना है और आगे चलते हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं, इसमें जो टर्म्स है ये आपको पता ही होगा। एज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है, एल जो है लास्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, डी है कॉमन डिफरेंस। इतना तो आप लोग समझदार हो ही गए हो हमारी वीडियोज़ को देख देख के। तो हमने देख लिया कैसे निकालेंगे अब। तो गाइस, अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया है अपने स्क्रीन पे, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे करने हैं उसको। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी। अब यहाँ बोल रहा है कि ये जो एपी है उसका पहले 20 टर्म का सम निकाले। तो ये कैसे निकालेंगे, अब हाथ पे तो जोड़ने नहीं बैठ जाएंगे एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी फार्मूला से लगाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ये है हमारे पास फार्मूला, अगर लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है तो हमारे पास गिवन क्या क्या है हमने पहले लिख लिया है, फार्मूला क्या है हमने लिख लिया। अब सीधा इसको पुट करेंगे फार्मूला पे कि सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ हमने खींच ली है लाइन, यहाँ लिखेंगे Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। अब इस पर पुट करेंगे, n क्या है 20/2। Sn ले लिया हमने 20/2 × 2 × a की वैल्यू 3 + n20 - 1 × d की वैल्यू फिर से 4। ये हो जाएगा 10 × 6 + 19 × 4 विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 6 + 76 इज इक्वल्स टू 10 × 82 इज इक्वल्स टू 820 आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है गाइज। एक और एग्जांपल क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर आगे वाले लेक्चर पे बढ़ेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। तो गाइज, मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है अपनी स्क्रीन पे, और ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया है। अब इसको चलिए करते हैं हम लोग सॉल्व। तो गाइज, क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन सेव्स ₹5 डेली ऑन फर्स्ट डे एंड इंक्रीज सेविंग बाय ₹5 डेली, फाइंड टोटल सेविंग्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई इंसान है जो 5 रुपये पहले दिन पे सेव करता है और हर अगले दिन 5-5 रुपये बढ़ाता जाता है। 30 दिन बाद उसकी सेविंग क्या हो जाएगी। तो हमारे पास पहले दिन का क्या है 5 रुपये, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, गिवन में लिख लिया हमने। और 5-5 रुपये डेली बढ़ाता है, तो जो डी होगा हमारा वो भी 5 हो जाएगा। और कितने दिन के लिए कर रहा है, 30 दिन के लिए। तो एन इक्वल्स टू क्या होगा 30 दिन। तो हमारे पास तीनों चीज़ मिल गई है बहुत आसानी से। तो हम लोग क्या करेंगे, Sn = n/2 × 2a। तो हम लोग क्या करेंगे, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d कर लेंगे। यहाँ हम लोग ने फॉर्मूले पे पुट कर दिया सारा। 2 × 5 + 30 - 1 × 5, ये हो जाएगा हमारा 15 × 10 + 19 × 5। ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 2325 रुपीज़। 2325 रुपये हो गए इसके 30 दिनों में। तो गाइज, आप लोग भी 5-5 रुपये डेली सेव करना शुरू करो और 5-5 रुपये से बढ़ाओ उसको। आपके पास भी हर महीने हो जाएंगे 2325 रुपये और आप लोग हो जाओगे करोड़पति। तो ऐसे ही और फनी वे में सवाल देखने के लिए
और कॉन्सेप्ट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।